साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगा था। अब 4 दिसंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, यानी कि आज। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण सुबह 10:59 पर शुरू होगा, जो दोपहर के 3:07 पर खत्म होगा। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी के पास, और वो आपको बताएंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण क्या है और इसके क्या क्या ऐसे कारण हैं जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हैं हम आपके लिए सूर्य ग्रहण का विशेष अंक लेकर के। वर्ष 2021 का अंतिम ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण है, हमारे जीवन पर, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालने वाला है और ये साल जाते जाते क्या देने वाला है इस ग्रहण के साथ, इस विषय पर बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इस सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का, जो साल का अंतिम ग्रहण है, जो कि सूर्य ग्रहण है, इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 4 दिसंबर को लगने वाला है। 4 दिसंबर को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो ये सुबह 10:59 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर के 3:07 पर। यह ग्रहण ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह दिखाई देगा अंटार्कटिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में और नामीबिया में। भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर इसके सूतक के नियम लागू नहीं होते। जैसे सूतक के नियम होते हैं ना, कि ग्रहण काल में सोना नहीं है, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ऐसे तमाम नियम हैं सूतक काल के, लेकिन ये वहीं पर लागू होते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई देता है। भारत में इसका दर्शन नहीं होगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं वो लागू नहीं होंगे, उसका पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। साल में मोटे तौर पर खगोल शास्त्र कहता है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं और कम से कम एक साल में 2 ग्रहण तो होंगे ही। तो अगर ऐसा है, इतने सारे ग्रहण लगते हैं, तो इस बार का सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष क्यों है? इस बार के सूर्य ग्रहण की विशेषताएं क्या हैं, कौन से ग्रह इसमें शामिल हो रहे हैं और उनके प्रभाव क्या हैं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है जो 4 दिसंबर को लगने जा रहा है, इसमें सूर्य का संयोग केतु के साथ बन जाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु विद्यमान हैं, तो सूर्य का संयोग केतु से बन जाएगा। साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा और बुध का संबंध भी होगा। सूर्य, चंद्र, बुध और केतु ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। अब चूंकि सूर्य और केतु का प्रभाव है, केतु जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट है ना, फायर का प्लेनेट है। केतु का जो स्वभाव है वो बहुत सारे जगहों पे कहा गया कि उसका जो स्वभाव है वो मंगल के जैसा है, एग्रेसिव है, फायरी है। तो सूर्य और केतु का प्रभाव होने से एक तो दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी, दूसरी जो संभावना बनेगी, सूर्य जो है वो राजनीति का प्लेनेट है, पॉलिटिकल प्लेनेट है, इसलिए राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। बहुत सारे जगहों पर देश में सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं और राजनेताओं के जीवन में संकट पैदा हो सकता है।
इस ग्रहण की जो सबसे अहम बात है जो हमें समझना है वो ये है कि जो वृश्चिक राशि है जिसमें ये ग्रहण लग रहा है ये पॉइजन की राशि है। वृश्चिक राशि मेडिकल की राशि भी है क्योंकि बहुत बार मेडिकल में जहर का इस्तेमाल भी करते हैं, और सामान्यतः विष की राशि है। अब चूंकि ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है इसलिए बीमारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। पूरे देश दुनिया में आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में बीमारियां काफी ज्यादा होंगी और स्वास्थ्य की समस्याएं लोगों को परेशान करेंगी। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। वायुयान दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट, मार्ग दुर्घटना और भूकंप जैसी त्रासदी भी इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्रहण है ये ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ प्रभाव वाला नहीं दिखाई देता है, और इसका जो प्रभाव है, वैसे तो ग्रहण का प्रभाव जो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि लगभग 6 महीने तक रहता ही है, लेकिन इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग एक पक्ष तक ज्यादा रहेगा। यानी ये 4 दिसंबर को ग्रहण लगेगा तो 19 दिसंबर तक हमारे जीवन को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, हमारे जीवन पर ये ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा। क्या उपाय करें कि सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, जो निगेटिव इंपैक्ट है, वो नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए। देखिए, ग्रहण के दौरान जैसा आपको पहले भी बताया कि सुबह लगभग 10:59 पर ग्रहण लगेगा, शाम को लगभग 3-3:15 बजे तक। तो ग्रहण के दौरान या तो अपने गुरुदेव के मंत्र का जप करिए, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करिए, या अगर आप चाहें तो सूर्य मंत्र का जप भी कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रहण के बाद अवश्य स्नान करिए शीतल जल से, नॉर्मल पानी से। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करिए। जो वस्तुएं सूर्य ग्रह से संबंध रखती हैं उनका दान करना अच्छा होगा, जैसे गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का अगर आप दान करते हैं तो ये दान करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। तो बेसिकली ये है कि अगर सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है और अगर सूर्य ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो आप ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का या भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, और ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।